यूपी टीजीटी 2024 का सिलेबस आपके सामने है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल त्रिशांत एकेडमी बायोलॉजी में। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने डिस्कशन किया था यूपी टीजीटी के सिलेबस में, जिसमें हम लोगों ने जूलॉजी का सिलेबस पूरा कंप्लीट देखा था, डिस्कशन किया था। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर बॉटनी के सिलेबस में कि बॉटनी का आपका सिलेबस क्या है। भाई बहुत सारा सिलेबस तो है हम लोगों का, कितना ज़्यादा पढ़ना है आपको, तो डीपली में आपको पढ़ना है, बहुत ही डीप में जाकर पढ़ना है, तभी आप टीजीटी निकाल सकते हो। क्योंकि ये जो आपका जिस लेवल से एग्ज़ाम होता है और जिस लेवल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन क्या आपका सिलेबस है। ये आपका भाई जूलॉजी का सिलेबस था जो मैंने आपको बता दिया। यहाँ से आपका सिलेबस स्टार्ट है बॉटनी का। ठीक है, देखिए बॉटनी के सिलेबस में सबसे पहले आपका जो टॉपिक है वो है आपका वायरस। वायरस क्या है, वायरस की डिफिनीशन क्या है, इसका नेचर क्या है, इसके कैरेक्टर्स क्या है, इसके इम्पोर्टेंस क्या है, इससे होने वाले डिसीज़ कौन से हैं, ये सारी चीज़ें आपकी पूछी जाती है वायरस से। मतलब वायरस को आपको एकदम निचोड़ कर पढ़ना है, कहीं से भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। दूसरा है आपका बैक्टीरिया। देखिए बैक्टीरिया में भी सेम चीज़ें हैं, उसका स्ट्रक्चर आपसे पूछा जाएगा, रिप्रोडक्शन, इकोनॉमिक्स, इम्पोर्टेंस। ठीक है, मतलब बैक्टीरिया के बारे में पूरा डिटेल्स में आपको पढ़ना है। बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया हमारे लिए कौन सा हार्मफुल है, कौन सा यूजफुल है, कौन सी बैक्टीरिया किस में पाई जाती है। ठीक है, उसके अलावा बैक्टीरिया के क्या कैरेक्टर्स होते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बैक्टीरिया से बनेंगे। नेक्स्ट आपका है लाइकेन। लाइकेन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका आपको इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस पढ़ना है, कोऑर्डिनेशंस पढ़ना है। ठीक है, एल्गी की बात करें तो भाई एल्गी की तो बात ही मत करो। एल्गी बहुत एक अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है एल्गी। एल्गी से आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले तो उसका क्लासिफिकेशन आपको पूरा फाइंड करना है। ठीक है, कि क्लासिफिकेशन क्या है इसका। उसके अलावा एल्गी कौन कौन सी होती है, उसके करैक्टर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, कुछ नाम दिए हैं एल्गी के जो आपको बेसिकली उसको ज़रूर पढ़ना है, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, ब्राउन एल्गी हो गया, नॉस्टक एनाबिना हो गया, क्लाइडोमोनास हो गया, वॉलवॉक्स हो गया, ओलोथ्रोथिक्स हो गया, स्पाइरोगैरा हो गया, ओडोगोनियम हो गया, एक्टोकॉर्पस हो गया। ठीक है, और उसके अलावा ये जितने भी बैक्टीरिया का नाम मैंने बताया है, ये सारे बैक्टीरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, कि कौन से एल्गी से कौन सा एल्गी को अंतरिक्ष में ले जाया जाता है। ठीक है, तो क्लोरेला ले जाया जाता है। क्यों ले जाया जाता है? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपका एल्गी से बनेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एल्गी से बनेंगे। ठीक है, उसके अलावा इसका नेचर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, लाइफ सर्किल क्या है, इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंस क्या है। मतलब एल्गी को भी आपको एकदम निचोड़ कर पढ़ना है, एक भी चीज़ें छूटनी चाहिए, एक भी रस को छोड़ना मत, पूरे रस को आपको पीना है। ठीक है, उसके बाद हम बात यहाँ पे करते हैं फंगस, यानी कि फंगी के बारे में, कवक के बारे में भी आपको सेम चीज़ें पढ़नी है। अब देखिए कवक का भी कुछ नाम दिया हुआ है, जैसे पेंसिलियम। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, पुकुनिया, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी, जितने भी नाम आपके दिए हैं, 4-5 नाम दिए हैं, वो सारे कवक को कंप्लीट करना है, क्लासिफिकेशन के साथ करना है। उसके मेन कैरेक्टर्स क्या होते हैं, नेचर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका इम्पोर्टेंस क्या होते हैं। ठीक है, फिर हम आते हैं नेक्स्ट पे, तो ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा की बात अगर हम करते हैं तो ब्रायोफाइटा का भी सेम क्लासिफिकेशन, कैरेक्टर्स। ठीक है, और कौन कौन से ब्रायोफाइटर्स प्लांट होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया है, देखो मार्च, हाँ ठीक है, जैसे कि आपका यहाँ पे दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक दिया है, ये आपको कंप्लीट करनी है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके बहुत पूछे जाते हैं, तो यहाँ से भी आपके ब्रायोफाइटा में क्वेश्चंस बनेंगे। हाँ, हालांकि ब्रायोफाइटा एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन जितने भी आपके उसके इम्पोर्टेंस हैं उसको वो सारी चीज़ें कवर करनी है। टेडोफाइटा वाले भी सेम चीज़ें हैं, आपको टेडोफाइटा वाला भी सेम देखना है। ठीक है, लाइकोपोडियम से आपको कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं, टेडोफाइटा से भी। उसके बाद यहाँ पे भी जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं, जिम्नोस्पर्म। ठीक है, टेडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, ये सारी चीज़ें आपको पूरी कंप्लीट करनी है। क्लासिफिकेशन क्या है, उसका मेन ग्रुप सर्किल क्या है। ठीक है, इन सबको भी देखना है। फिर हम यहाँ पे आते हैं, पहले बॉटनी की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी कुछ चीज़ें आपको ध्यान देनी है, उसकी इंपॉर्टेंस, फॉसिल्स के इंपॉर्टेंस। ठीक है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, टाइप्स ऑफ फॉसिल। ठीक है, इन सबको भी देखना है। एम्ब्रियोलॉजी में जब हम बात यहाँ पे आती है, तो एम्ब्रियोलॉजी में भी देखा गया है माइक्रोस्कोप्स,
रिप्रोडक्शन, साइंस ऑफ एंजियोस्पर्म, ठीक है, इन सब के बारे में भी आपको पढ़ना है। एम्ब्रियो से एंड इंडोस्पर्म क्या होता है, इन सब चीज़ों को भी कम्प्लीटली करना है। इकोलॉजी इन्वायरमेंट में तो आपको समझ में ही आ रहा है कि पूरा पूरा पढ़ना ही पढ़ना है आपको, ठीक है। कम्युनिटी, इकोसिस्टम, ठीक है, एंड एडाप्टेशन इन्वायरमेंट, इन सब को पूरा कंप्लीट करना है। कोई भी टॉपिक यहाँ से आपका छूटना नहीं चाहिए। लास्ट है आपका यहाँ पे टैक्सोनॉमी। अब देखिए टैक्सोनॉमी, जब टैक्सोनॉमी में आते हो तो टैक्सोनॉमी भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस ने, ठीक है, इन्होंने इसके बारे में डिस्कशन किया, अध्ययन किया, इसके फादर भी माने जाते हैं। तो बेंथम ऑफ हुकर का क्लासिफिकेशन, एंजियोस्पर्म सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ, ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर जितने भी मेन दिए हुए हैं इन सब को आपको कंप्लीट पढ़ना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक भी आपको छोड़ना ही नहीं है क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट है। फिर मार्फोलॉजी, स्पेसिफिक करेक्टर्स, रूट एंड स्टेम, लीफ का, इन सब का पूरा करेक्टर आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आप देखिए जितने भी आपके हैं स्टेम है, रूट है, उन सब का इंपॉर्टेंस क्या है, करेक्टर्स क्या है, इनके फंक्शंस क्या हैं, इन सबको कंप्लीट करना है, ठीक है। बाकी जितने नेम मेंशन है भाई वो तो आपको करना ही करना है। सेल बायोलॉजी को तो पूरा निचोड़ लो, कहीं से छूटना ही नहीं चाहिए सेल बायोलॉजी, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरे ऑर्गेनल्स को कंप्लीट करना है, एक भी ऑर्गेनल छूटना नहीं चाहिए। प्लांट सेल्स क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल वॉल क्या होता है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन क्या होता है, सेल डिवीज़न क्या होता है, ये आपके जूलॉजी में भी है, ठीक है। लीकेज एंड क्रॉसिंग ओवर भी पूरा कंप्लीट करना है। प्रिंसिपल ऑफ इवोल्यूशन कंप्लीट करना है। और फिर से वहीं पे जब आ जाएं तो प्लांट फिजियोलॉजी को तो छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। प्लांट फिजियोलॉजी में तो पूरा कंप्लीट ही करोगे आप लोग। ट्रांसमिशन, ठीक है, कौन कौन से हैं, जैसे कि आपका रेस्पिरेशन, ऑर्गेनिक सॉल्यूट, प्रोटीन सिंथेसिस, नाइट्रोजन सर्किल, ग्रोथ मटेरियल, ठीक है, इन सब को पूरा कंप्लीट करना है। सॉइल का पूरा करेक्टर कंप्लीट करना है। तो कोई भी टॉपिक आपका छूटना नहीं चाहिए। तो ये हुआ आपका बॉटनी का सिलेबस, और इससे पहले हम लोगों ने जूलॉजी के सिलेबस में भी डिस्कशन किया था। तो जूलॉजी और बायोलॉजी दोनों का टीजीटी का हमने सिलेबस बता दिया है। टीजीटी पीजीटी का सिलेबस थोड़ा सा अंदर है, थोड़ा सा हाई पड़ता है एक दूसरे से, तो वो भी आप लोगों को मैं ज़रूर नेक्स्ट क्लास में बताऊँगी। तो बने रहिए हमारे साथ, और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और आपको किस चीज़ का सिलेबस की नीड है।